दोस्तों कि आपके ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस के मोबाइल में सेकंड स्पेस या मल्टी यूजर की सेटिंग नहीं मिल रही है, जिस वजह से आप एक मोबाइल में दो मोबाइल यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आपके मोबाइल में ये सेटिंग तो है बट वो हिडन है, उसे हमें अलग तरीके से एक्सेस करना होगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल में सेकंड स्पेस या मल्टी यूजर की सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। तो बस उस हिडन सेटिंग को अपने मोबाइल में एक्सेस करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है एक्टिविटी लॉन्चर। तो यहाँ पर आपके सामने ये एप्लीकेशन आएगा, इसे आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, देन अभी आप इसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो अभी आपके सामने एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देन अभी आपको यहाँ पे सर्च करना है मल्टी यूज़र। तो मैंने यहाँ पे मल्टी लिखा तो यहाँ पे ये सेटिंग आ चुकी है। बट अगर आपके मोबाइल में मल्टी यूजर के नेम से ये सेटिंग ना आए तो आप यहाँ पे सेकंड स्पेस सर्च करना, उस नेम से भी आपको ये सेटिंग मिल सकती है। ठीक है, तो अभी आप इस सेटिंग को यहाँ पे ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने मल्टी यूजर की सेटिंग आ चुकी है, जबकि ये सेटिंग हमें मोबाइल सेटिंग में नहीं मिल रही थी। तो बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पे मल्टी यूजर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग बंद है ना तो इसे आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ठीक है, अभी देखो अभी हम यहाँ पे ओनर अकाउंट में हैं, जिसे हम एडमिन नेम से भी जानते हैं, और जिस भी स्पेस में आप होंगे ना उसके नीचे यहाँ पे करंट यूजर लिखा होगा। और अगर आपके मोबाइल में मल्टी यूजर की सेटिंग मिल जाती है ना तो आप एक मोबाइल में 5 मोबाइल यूज कर सकते हो। बट अगर आपके मोबाइल में सेकंड स्पेस है तो आप वहाँ पे केवल 2 मोबाइल यूज कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती हैं, यहाँ पे 3 स्पेस ऑलरेडी बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पे 2 और स्पेस बना सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे न्यू स्पेस बना के दिखाता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। देन अभी आपके सामने नीचे की साइड ये फ्लैश आएगा तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस का यूजर नेम सेट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पेस नेम दे देता हूँ। इसके बाद आपको इस नेम को यहाँ पे सेव कर देना है। तो अभी आपका ये स्पेस यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो लो जी, देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो चुके हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब देखो सबसे ऊपर की साइड आपको एडिट का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप स्पेस नेम को चेंज कर सकते हो। इसके बाद है यहाँ पे अलाउ कॉल एंड मैसेज। अगर आपको इस स्पेस में कॉल हिस्ट्री और मैसेज हिस्ट्री चाहिए होगी तो आपको ये सेटिंग यहाँ पे अनेबल कर देनी है। ठीक है, अब इसके नीचे आपको यहाँ पे डिलीट यूजर की सेटिंग मिल जाएगी। इस सेटिंग के जरिए आप इस स्पेस को यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान रहे स्पेस डिलीट करने पर आपने उस स्पेस में जो भी डाटा रखा होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब लास्ट में हमें एंटर की सेटिंग मिल जाएगी। इस सेटिंग के जरिए आप यहाँ पे अपने दूसरे स्पेस में एंटर हो सकते हो। तो बस अभी आप यहाँ पे स्विच पे क्लिक करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे सेटअप करना होगा जिससे हमारा यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पर आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे ये स्क्रीन आएगी तो इसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टेड होंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप बिना वाईफाई के भी ये प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो अभी देख सकती है हमें यहाँ पे ऊपर की साइड स्किप का ऑप्शन मिल चुका है। तो बस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब अगर आप इस स्पेस पे यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहती हैं तो यहाँ पर आप पासवर्ड लगा सकती हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे स्किप कर सकती हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आप यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद ये स्क्रीन आएगी तो इसे आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। यहाँ पर आप एग्री पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने यहाँ पे नेविगेशन बार सिलेक्ट करने का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बटन में चाहिए या गेस्चर में चाहिए
वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। तो लो जी, अभी आपका पूरा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बस अभी आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो अभी आपका दूसरा स्पेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये स्पेस बिल्कुल एक न्यू मोबाइल की तरह ओपन होगा। यहाँ पर आपका कोई भी डाटा नहीं होगा, कोई भी इंस्टॉल ऐप आपके नहीं होंगी। यहाँ तक कि जो भी आपके मोबाइल में कॉल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो भी यहाँ पे शो नहीं होंगे। साथ ही अगर आप यहाँ पे गैलरी ओपन भी करेंगे ना, तो यहाँ पर आपकी कोई भी वीडियो फोटो शो नहीं करेगी। ये एक आपका पूरी तरह से फ्रेश मोबाइल ओपन हो चुका है। अब आप इस स्पेस को प्राइवेट स्पेस की तरह यूज कर सकते हो। बट अब अगर आपको अपने दूसरे स्पेस में जाना हो तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट, आपको यहाँ पे एक्टिविटी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए या तो आप प्ले स्टोर में जीमेल आईडी लॉगिन करके एक्टिविटी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो लो जी, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है मल्टी यूजर। यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, इसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पे मल्टी यूजर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इस स्पेस में हूँ जिसके नीचे यहाँ पे करंट यूजर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकता हूँ। जैसे कि मुझे अपने ओनर अकाउंट यानी कि एडमिन अकाउंट में जाना है तो बस मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे स्विच पे क्लिक करेंगे। अभी डायरेक्ट मैं अपने ओनर अकाउंट में आ जाऊंगा। अगर आपने ओनर अकाउंट में पासवर्ड लगाया होगा ना, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे ये फेस लॉक से अनलॉक हो चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकती हैं ओनर अकाउंट के नीचे यहाँ पे करंट यूजर लिखा हुआ आ चुके हैं, यानी कि अब मैं अपने ओनर अकाउंट में आ चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मोबाइल का सारा डाटा आ चुके हैं। अब अगर मुझे दोबारा से इस सेटिंग को यूज करना हो ना, तो मुझे दोबारा से एक्टिविटी लॉन्चर ऐप को ओपन करना होगा। देन यहाँ पे दोबारा से मल्टी यूजर सेटिंग को सर्च करना होगा। तो अभी आप यहाँ पे मल्टी यूजर सेटिंग पे आएंगे तो देखो, अगर ये प्रोसेस मैं यहाँ पे बार बार करूँगा तो ये प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसीलिए आप इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। बस इसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और अभी आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आप होम स्क्रीन पे जाके देखिए, यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो चुका होगा। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपको इस सेटिंग का यूज़ करना हो ना, तो बस आपको इस शॉर्टकट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो अब डायरेक्ट आपके सामने यहाँ पे मल्टी यूजर की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब अगर मुझे दोबारा से उस स्पेस में जाना है तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एंटर पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे सामने यहाँ पे कोई भी सेटअप करने का इंटरफेस नहीं आएगा। सेटअप आपको बस एक ही बार करना होता है, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे दूसरे स्पेस में जा सकते हो। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस स्पेस में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे इस स्पेस के नीचे यहाँ पे करंट यूजर लिखा हुआ आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाके भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मोबाइल का कोई भी डाटा शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे दूसरे स्पेस में आ चुका हूँ। तो अब अगर मुझे दूसरे स्पेस में जाना हो तो मैं यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर ऐप के जरिए जा सकता हूँ, जो कि हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था। तो बस सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टी यूजर का शॉर्टकट बना लेना है, जिससे आपको ये लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। अब आप यहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे ना, तो डायरेक्ट आपके सामने वही सेटिंग आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट एक स्पेस से दूसरे स्पेस में स्विच कर सकते हो। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे ओनर अकाउंट में आ चुका हूँ। इसी के साथ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पे 4 स्पेस क्रिएट कर लिए हैं। तो टोटल आप यहाँ पे 5 स्पेस बना सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और स्पेस आपको बना के दिखाता हूँ, तो देख सकती है अब यहाँ पे टोटल 5 स्पेस बन चुके हैं। इसी के साथ अब यहाँ पे ऐड यूजर का ऑप्शन हट चुका है। तो ऐसे आप एक मोबाइल में 5 मोबाइल यूज कर सकते हो। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम दूसरा स्पेस क्रिएट करते हैं तो हमें काफी सेटअप करना पड़ता है। बट अगर आप इस झंझट से बचना चाहते हो, आप डायरेक्ट दूसरा स्पेस क्रिएट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मुझे कोई सेटअप करना पड़े, तो वो भी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है।
तो उस सेटिंग का नेम है यहाँ पे गेस्ट। ये सेटिंग यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ही मिलती है, हमें इसे यहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आपको इस सेटिंग में यहाँ पे एंटर हो जाना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे कोई भी सेटअप का इंटरफेस नहीं आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे दूसरे स्पेस में स्विच हो जाएंगे। बट अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से तो कोई भी बंदा दूसरे स्पेस में जा सकता है, वो हमारा डाटा वहाँ पे देख सकता है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड लगा देंगे ना, तो बिना पासवर्ड के यहाँ पे कोई दूसरा बंदा एंटर नहीं हो सकता। तो पासवर्ड लगाना बहुत ही आसान है, बस आप यहाँ पे सेटिंग में जाके लॉक स्क्रीन पे कोई भी पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पिन लॉक सेट कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक लगाना ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकती हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ पे स्किप कर सकती है। तो देख सकती है अब यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड लग चुके हैं। अब बिना पासवर्ड के यहाँ पे कोई भी बंदा एंटर नहीं हो सकता। अब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि एक्टिविटी लॉन्चर था। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। अब आपका मोबाइल जब ऑन होगा ना, तो डायरेक्ट वो ओनर अकाउंट में आएगा। आप चाहे किसी भी स्पेस में हो, मोबाइल रीस्टार्ट होने पर ओनर अकाउंट में ही ओपन होगा। तो लो जी, मोबाइल ऑन हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे अपना लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर करेंगे, जो आपके ओनर अकाउंट का पासवर्ड है। देख सकती है मैं यहाँ पे ओनर अकाउंट में आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरे मोबाइल का सारा डाटा शो कर रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट अपने ओनर अकाउंट में स्विच हो सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, मैंने वहाँ पे गेट स्पेस पे लॉक लगाया था ना। अब मैं यहाँ पे गेट स्पेस को ओपन करूंगा तो मुझसे वहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा। अब अगर आपके सामने ये स्क्रीन आए ना, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे गलती से स्टार्ट अगेन पे क्लिक कर दिया, तो आपने इस स्पेस में जो भी डाटा रखा होगा ना, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। बोले तो वो स्पेस आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसीलिए आपको गलती से भी स्टार्ट अगेन पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, समझ गए? तो अब देखो, बिना पासवर्ड के यहाँ पे डायरेक्ट गेस्ट मोड ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इस स्पेस पे पासवर्ड लगा दिया था। इसी तरह अगर आप किसी स्पेस पे पासवर्ड लगा देते हो, तो बिना पासवर्ड के कोई बंदा उस स्पेस में एंटर नहीं हो सकता। अब जब मैं इसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा, तब भी मैं इस स्पेस को यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डिलीट कर दिया तो मेरे सभी स्पेस डिलीट हो जाएंगे, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेस आपके मोबाइल में है, ना कि इस एप्लीकेशन में। इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हो तो आप ही को पता होगा उन स्पेस को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह से उस स्पेस में रखा हुआ डाटा आपका कोई भी बंदा नहीं देख सकता। और जब आपको ज़रूरत हो तो बस आपको प्ले स्टोर से उसी ऐप को दोबारा से इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे मल्टी यूज़र को सर्च करना है, सेटिंग ओपन कीजिए। अभी आपके सामने वो सभी स्पेस यहाँ पे आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्पेस डिलीट नहीं हुआ है, वो सभी स्पेस यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, जहाँ पे क्लिक करके आप इन स्पेस को यूज़ कर सकती हो। ठीक है, समझ गए? अब अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल में एक्टिविटी लॉन्चर के जरिए ये सेटिंग नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे ये वाली वीडियो देख सकती हैं। इस वीडियो में मैंने और भी तरीके बताए हुए हैं कि आप मल्टी यूज़र सेकंड स्पेस की सेटिंग कैसे ढूंढ सकते हो।